जय माई की जय माँ कामाख्या। शत्रुओं का प्रभाव, नजर दोष और गुप्त बाधाएं होंगी समाप्त। माँ बगलामुखी का अचूक मंत्र और हल्दी पीली सरसों का सिद्ध उपाय। क्या आपको महसूस होता है कि कोई बिना वजह आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है? आपकी तरक्की से जलकर गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचा रहा है? भक्तों, शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्ष शत्रु से लड़ना आसान है, लेकिन जो मित्र बनकर पीछे से वार करे उसका इलाज केवल एक शक्ति के पास है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी, जिनको हम पीताम्बरा नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध से पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी गुप्त विद्या का स्मरण करने का संकेत दिया था? आज के इस वीडियो में केवल कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि संख्यायन तंत्र और रुद्रिमल तंत्र के प्रमाणिक संदर्भों के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे माँ पीताम्बरा का वो अचूक मंत्र जो शत्रु की बुद्धि को स्तंभित कर देता है। अगर घर में अकारण क्लेश रहता हो, व्यापार बंद पड़ गया हो, किसी की बुरी नजर ने आपकी हंसती खेलती जिंदगी की गति रोक दी हो, तो हल्दी और पीली सरसों का यह एक उपाय आपकी रक्षा ढाल बन सकता है। ध्यान रहे, माँ बगलामुखी की शक्ति किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म, सत्य, आत्मरक्षा के प्रयोग के लिए की जाती है। यदि आपने इसे सही विधि से समझ लिया तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। भक्तों, अगले 5 मिनट में आप जानेंगे शत्रु बाधा निवारण का वो सनातन रहस्य जिसे हमारे ऋषियों ने युगों युगों तक गुप्त रखा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। प्रिय साधकों, सनातन प्रेमी मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माँ बगलामुखी का सेवक, आप सभी का इस पवित्र मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीवन में जब इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है और आगे बढ़ने का प्रयास अपने जीवन में करता है तो कई बार परिस्थितियां अचानक बदलने लगती है। बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। अपनों के रूप में छिपे हुए गुप्त शत्रु आपकी मानसिक शांति छीनने लगते हैं और कोर्ट कचहरी या विवादों का ऐसा चक्रव्यूह आपके लिए बुनते हैं जिससे निकलना असंभव सा लगता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जब चारों ओर से निराश हो जाता है, तब सनातन धर्म की सर्वोच्च रक्षा शक्ति माँ बगलामुखी का द्वार ही अंतिम आश्रय बनता है। माँ बगलामुखी का शास्त्रीय इतिहास और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? लेकिन ठहरिए, क्या माँ बगलामुखी केवल शत्रुओं का विनाश करती है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है? सबसे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। आइए पहले शास्त्रीय संदर्भ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि तंत्र शास्त्र क्या कहता है। रुद्रिमल तंत्र और स्वतंत्र तंत्र में माँ बगलामुखी को पीताम्बरा कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जब पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए भयंकर जल तूफान आया, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट हल्दी के कुंड के तट पर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर श्री विद्या की महाशक्ति का प्रकाट्य हुआ, जिन्होंने अपनी स्तंभन शक्ति से उस प्रचंड वेग वाले तूफान को स्थिर कर दिया, मतलब स्तंभन कर दिया। किसी भी नकारात्मक विनाशकारी गति को रोक देना माँ बगलामुखी पीताम्बरा का मुख्य काम है। बगलामुखी स्तंभन की शक्ति है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि माँ बगलामुखी शत्रु का भौतिक वध करने से पहले उसकी बुद्धि, उसकी दुष्ट बुद्धि और वाणी का स्तंभन करती है। यानी जो व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, उसकी सोचने समझने की अक्षमता, वाणी वही रुक जाती है। ध्यान दे, तांत्रिक ग्रंथों जैसे संख्यायन तंत्र में माँ के इस स्वरूप को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। लोक परंपराओं में हल्दी और पीली सरसों के उपाय को बेहद प्रभावी माना गया है। आज के इस वीडियो में मैं आचार्य प्रदीप, माँ बगलामुखी का उपासक, आपको एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय बताऊंगा, पर वीडियो पर पूरा बना रहे। बगलामुखी का वर्ण पीला है, जो सात्विकता और नकारात्मकता के समन का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र के एक एक शब्द में ब्रह्मांड की कितनी ऊर्जा समाहित है? आइए इस दिव्य मंत्र के शास्त्रीय अर्थ को सरल भाषा में समझते हैं, जो इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओम ह्लीम माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है, जो साधक के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। सर्व दुष्टानाम, जो भी दुष्ट भावना या नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध है, वाचम मुखम पदम स्तंभ है, उनकी वाणी, उनके मुख और उनके कदमों की गति को, षड्यंत्रकारी चालों को रोक दो। जिह्वाम कीले, उनकी जिह्वा अधर्म और झूठ बोलने वाली जो जीव है उसको कीलित कर दो माँ। इस प्रकार से इस मंत्र में
ये शब्द हैं और इन शब्दों का ये अर्थ मैंने आपको समझाया। बुद्धिम विनाश है, उनकी दुष्ट बुद्धि और नकारात्मक बुद्धि का विनाश आप करके उन्हें सन्मार्ग पर लाओ और उन्हें निष्क्रिय कर दो। इस प्रकार से इस मंत्र में काफी सारे बीज भी आते हैं और भगवती बगलामुखी की कृपा साधक अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। मंत्र जाप सदैव स्पष्ट उच्चारण, शांत मन और केवल सात्विक आत्मरक्षा के भाव से ही करना चाहिए। किसी का बिना वजह अहित करने के उद्देश्य से आप इस मंत्र का प्रयोग ना करें, वरना स्वयं पर यह भारी पड़ सकता है। अचूक, पारंपरिक एवं प्रामाणिक उपाय। अब उपाय जानने का प्रयास करते हैं कि पीली सरसों और हल्दी का नजर व शत्रु बाधानाशक प्रयोग क्या है। पारंपरिक तंत्र समुच्चय व लोक व्यवहार पर आधारित सामग्री: 50 ग्राम पीली सरसों, 5 साबुत हल्दी की गांठें, एक छोटा सा पीला सूती कपड़ा। विधि: किसी भी गुरुवार या फिर मंगलवार, नवरात्रि या अमावस्या की संध्या को पीले कपड़े पर थोड़ी सी पीली सरसों जो हमने बताई है वो रखें और उसमें हल्दी की गांठें रखें। मां बगलामुखी के चित्र के सामने देसी घी का दीपक जलाकर दीपक में एक चुटकी हल्दी डालकर, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ी पीली सरसों डालकर मां बगलामुखी के समक्ष ओम बगलामुखी नमः इस मंत्र का 108 बार मानसिक जाप करें। मां बगलामुखी से मानसिक जाप करते हुए प्रार्थना करें। इसके बाद इस पोटली को बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आप इसको लटका दें और अपने कार्यस्थल की तिजोरी पर भी आप इसको बांध सकते हैं। प्रभाव: यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा, गुप्त शत्रुओं की बुरी नजर, व्यापारिक रुकावटों को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली माना गया। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ मां बगलामुखी में आस्था रखते हुए इस उपाय को अपने जीवन में अपनाता है, 100% उसको रिजल्ट मिलता है। हल्दी जल से सुरक्षा चक्र, ग्रह शांति हेतु प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें एक चुटकी हल्दी आप मिलाएं, उसको पीला कर लें। उसके बाद मां बगलामुखी का ध्यान करते हुए इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर आप चारों कोने जो होते हैं उन कोनों में आप इसको छिड़के। यह प्रयोग घर के वातावरण को पवित्र करता है और किसी भी प्रकार के अभिचार या नजर दोष के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने में भी मदद करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को अपने जीवन में अपनाता है, मां पीताम्बरा की कृपा से उसको सब शुभ ही शुभ होता है। सावधानी, नैतिकता और शास्त्रीय मर्यादा क्या है? मित्रों, सनातन धर्म हमें शक्ति के साथ साथ विवेक सिखाता है। कोई जादुई दावा नहीं करता। मां की साधना या उपाय कोई चमत्कारिक शॉर्टकट नहीं है। यहाँ आपकी श्रद्धा, कर्म, विश्वास और मां के प्रति समर्पण भाव, मां की कृपा का संतुलन है। सात्विक भाव इन उपायों को प्रयोग केवल अपनी सुरक्षा, परिवार की रक्षा और धर्म की रक्षा, मानसिक शांति के लिए आप करें। 100% इनका प्रभाव आपके जीवन में आपको नजर आएगा। किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए किया गया तंत्र प्रयोग निष्फल होता है और उसका दुष्परिणाम साधक को ही भोगना पड़ता है। अब नियम की बात कर लेते हैं। पूजा के दौरान स्वच्छता, पीले वस्त्र का प्रयोग करें, सात्विक आहार लें और आचार विचार व्यवहार से आप पवित्र रहे। निष्कर्ष और आवाहन: यदि आपका मन पवित्र है, आप धर्म के रास्ते पर हैं, तो संसार की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। मां बगलामुखी सदैव अपने भक्तों की रक्षा ढाल बनकर करती है और मां बगलामुखी अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं होने देती। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, प्रामाणिक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ऑन रखें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।